हाउस इट गोइंग माइट्स? यार आज एक गेम खेलते हैं। तो मान लो तुम्हारे आगे 3 दरवाजे हैं, जिसमें से एक के पीछे तुम्हारी फेवरेट कार है और बाकी दोनों दरवाजों के पीछे बकरी है। एंड ऑब्वियसली तुमको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है, बट आई एम द रिंग मास्टर, मुझे पता है। तो इस वीडियो को पहले तो 2 सेकंड के लिए यहीं पे पॉज करो एंड जस्ट चूज एनी वन ऑफ दीज डोर, जस्ट रैंडमली पिक एनी वन। कर लिया? अब गेम को तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी बनाता हूँ। मान लो तुमने डोर 1 चूज किया, तो बचे हुए दरवाजे यानी कि डोर 2 और डोर 3 में से मैंने एक दरवाजा खोल दिया। और ऑब्वियसली मैं गाड़ी तो रिवील करूंगा नहीं, क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग अ गेम। तो मैंने बकरी वाला दरवाजा रिवील कर दिया डोर 2 और डोर 3 में से। लेट्स से डोर 3 के पीछे बकरी थी एंड आई ओपन दैट। अब अगर मैं तुमको दोबारा चॉइस देता हूँ कि या तो तुम डोर 1 पे स्टिक रह लो, या तो तुम अपनी चॉइस चेंज कर दो एंड यू स्विच टू डोर 2 विच इज द अदर क्लोज डोर, क्योंकि डोर 3 तो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूं। तो या तो तुम डोर 1 पे रह लो, या तो तुम डोर 2 पे स्विच कर जाओ। तो अब तुम क्या करोगे? व्हाट विल बी योर स्मार्ट चॉइस? अब ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि यार 3 दरवाजे थे, एक मैंने ऑलरेडी खोल दिया, 2 दरवाजे बचे हैं, तो तुम या तो स्विच करो या स्टे करो, क्या ही फर्क पड़ता है। इट्स अ 50-50 चांस कि किसी भी दरवाजे के पीछे बकरी होगी या गाड़ी। राइट? रॉन्ग। व्हाट इफ आई से कि अगर तुम स्विच करने का सोचते हो हमेशा, तो तुम्हारे 50% से भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम हमेशा गाड़ी जीतोगे ही जीतोगे। कैसे? इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। तो 3 दरवाजे थे, तो ऑब्वियसली 3 ही केस हो सकते हैं, अगर कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो, कि गाड़ी या तो डोर 1 के पीछे है, या डोर 2 के पीछे हो सकती है, या तो फिर तीसरे दरवाजे के पीछे हो सकती है। राइट? तो पहले आते हैं केस 1 पे, कि गाड़ी है डोर 1 के पीछे। और यहाँ पे मैं 2 assumptions लेके चल रहा हूँ बाय द वे। पहली ये कि प्लेयर ऑलवेज चूजेस डोर 1, कि मान लो कि जब भी चॉइस मिलती है मैं हमेशा डोर 1 चूज कर रहा हूँ। और दूसरी assumption ये है कि हम हमेशा स्विच कर रहे हैं, बिकॉज अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम स्विच करते हैं तो हमारे चांसेस बराबर ही रहते हैं, मतलब स्विच करने से कुछ फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए मैं 2 assumptions ले रहा हूँ कि एक, प्लेयर ऑलवेज चूजेस डोर 1, सेकंड, प्लेयर ऑलवेज चूजेस टू स्विच व्हेन द चॉइस इज गिवन। तो पहले केस पे आते हैं जिसमें दरवाजे डोर 1 के पीछे गाड़ी है, इसका मतलब डोर 2 और डोर 3 के पीछे बकरी होगी। अब डोर 1 तुमने इनिशियली चूज किया हुआ था, मैंने तुम्हें चॉइस दी, मैंने मान लो डोर 2 और डोर 3 में से कोई भी एक, डोर 3 रिवील कर दिया लेट्स से। तो अब तुम्हें चॉइस मिलती है, तो तुम ऑलवेज यू प्लान टू स्विच, बिकॉज दैट्स द assumption, राइट? तो तुम डोर 2 पे आओगे, किसी भी डोर पे स्विच करोगे, यू विल ऑब्वियसली लूज द गेम, यू विल नॉट विन अ कार। तो ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस पे आते हैं जिसमें गाड़ी है डोर 2 के पीछे। तुम्हारी इनिशियल चॉइस थी डोर 1, जिसके पीछे बकरी है। मैंने ऑब्वियसली मैं अब डोर 2 तो खोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी वाला दरवाजा खोल दूंगा तो व्हाट्स द पॉइंट, तो मैं हमेशा बकरी वाला ही खोलूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास चॉइस बचती है डोर 3 की। एज अ रिंग मास्टर मैंने डोर 3 खोल दिया। तुमने इनिशियली डोर 1 चूज किया हुआ था, यू प्लान टू स्विच टू डोर 2, जिसके पीछे गाड़ी थी, एंड यू विन द गेम। सिमिलरली तीसरा केस बहुत ही सिमिलर है, जिसमें गाड़ी तीसरे डोर के पीछे है, बट आर इनिशियल चॉइस वॉज डोर 1। तो मैंने डोर 2 खोल दिया, उसके बाद मैंने चॉइस दी, यू प्लान टू स्विच टू डोर 3 विच हैज द कार, एंड अगेन यू विन द गेम। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार कि 3 केस बनते हैं विदाउट एनी रेपिटेशन। गाड़ी या तो डोर 1, 2 या 3 के पीछे हो सकती है। और अगर तुम हर बार स्विच करने का सोचते हो डोर 1 से, वेन एवर द चॉइस इज गिवन, तो तुम 3 में से 2 बार जीतोगे ही जीतोगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ द टाइम्स यू आर विनिंग अ कार इफ यू प्लान टू स्विच। अब इसमें नंबर्स डालते हैं और इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तरीके से समझते हैं। तो कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए बेस्ट तरीका समझने का है एक ट्री डायग्राम, या तो डिसीजन ट्री। तो मान लो हमारी यहाँ पे 3 ही कंडीशन बन सकती हैं, कि गाड़ी या तो डोर ए के पीछे है, या डोर बी के पीछे, या डोर सी के पीछे। राइट? अब तीनों में से किसी भी दरवाजे के पीछे गाड़ी होने के क्या चांसेस हैं? इक्वल चांसेस हैं। तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब एजम्पशन क्या थी कि हम हमेशा डोर 1 चूज कर रहे हैं इनिशियली, और चॉइस मिलने पे वी आर ऑलवेज स्विचिंग। अगर गाड़ी डोर 1 के पीछे ही है और हमने डोर 1 ही चूज किया है, तो रिंग मास्टर कोई भी डोर खोल सकता है, यानी या तो बी खोलेगा या सी खोलेगा। और रैंडमली अगर अगर तुम्हें
इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हो कि बी या सी खोलने के कितने चांसेस है रिंग मास्टर के, तो हाफ एंड हाफ, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा रूल है कि जहाँ पे एंड है, जहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, वहां पे होगा मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे और है वहां पे होगा एडिशन। तो कंडीशन ये थी कि गाड़ी डोर ए के पीछे है और हम स्विच कर रहे हैं डोर बी पे, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि एंड है तो होगा मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विच इज 1/6, राइट। सिमिलरली सेम कंडीशन, गाड़ी डोर ए के पीछे है और अगर हम सी पे स्विच कर रहे हैं, मतलब कि रिंग मास्टर ने डोर बी खोला, हमने स्विच किया डोर सी पे, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगेन 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विच इज 1/6। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि गाड़ी है डोर बी के पीछे, बट हमने अगेन चूज किया हुआ है कि एजम्पशन रिमेन्स द सेम, तो हमने चूज किया हुआ है डोर ए और डोर 1। तो रिंग मास्टर के पास चॉइस क्या बची? डोर बी के पीछे गाड़ी है तो डोर बी वो खोल नहीं सकता, डोर ए हमने ऑलरेडी चूज किया हुआ है, तो चॉइस बची डोर सी की, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पूरी 100%, मतलब उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है सी खोलने के अलावा। तो टोटल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? अगेन मल्टीप्लीकेशन 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज 1/3। सिमिलरली अगर गाड़ी डोर सी के पीछे निकलती है तो भी सेम केस है, हमने चूज किया था डोर 1, रिंग मास्टर के पास चॉइस बची डोर बी खोलने की विच इज 100%, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच मेक्स इट 1/3 अगेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 केसेस बने हैं, 2 केस में हम हार रहे हैं और बाकी 2 केसेस में हम जीत रहे हैं। तो हारने वाले केसेस ले लेते हैं। अगर गाड़ी डोर ए के पीछे है और हम स्विच कर रहे हैं या तो बी पे या सी पे, यानी कि पहले 2 केसेस, तो हम दोनों केसेस में हार जाएंगे। तो टोटल हारने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 प्लस 1/6 विच मेक्स इट 2/6 और 1/3, राइट। सिमिलरली अब जीतने वाले केसेस पे आते हैं, यानी कि हमने इनिशियली चूज किया डोर ए और रिंग मास्टर ने डोर बी या सी खोला, तो हमने स्विच किया विच वाज द सेकंड एजम्पशन। तो स्विच करने पे हम हमेशा जीत रहे हैं और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है 1/3 प्लस 1/3 विच मेक्स इट 2/3। तो आप देख सकते हो, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या डिसीजन ट्री के थ्रू भी देखते हैं, तो हमारे जीतने के टोटल चांसेस हैं 2/3 एज कम्पेयर टू हारने के चांसेस विच इज 1/3। सो हम 2/3 ऑफ द टाइम्स जीत रहे हैं। तो बाबू भैया जब भी चॉइस मिले ऐसी किसी सिचुएशन में स्विच करने की, तो स्विच कर जाना, रुकना मत, जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। क्या पता 2-4 गाड़ियां ही लेके आ जाओ घर पे, बकरियां मत लाना बस। इस ब्रेन टीजर का नाम मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम है, और इसको समझने का एक और इंटरेस्टिंग मेथड है विच इज कॉल्ड बेस प्रोबेबिलिटी मेथड, बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है वो। तो अगर आपको उस मेथड से समझना है, या इनफैक्ट अगर आपको ये समझना है कि बेस थ्योरम होता क्या है, उस पर मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता अमीगोस।